उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव हो गई है। जी हां, बीजेपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े का लखनऊ दौरा है, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम को लेकर वो मंथन करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बैठक होगी। थोड़ी देर में बीजेपी राज्य मुख्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी एक्टिव हो गई है चुनाव से पहले। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, चर्चाएं तेज हैं। और साथ ही अब देखिए, बीजेपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े का लखनऊ दौरा है। ऐसे में तमाम पदाधिकारियों के साथ वो मंथन करेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी के ऑब्जर्वर विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचे हैं और आज बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। और इसमें देखिए, पंकज चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी एक्टिव हो गई चुनाव से पहले, विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचे हैं। देखिए, करीब 12 बजे का समय है जब विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे और संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान अब नए प्रदेश अध्यक्ष संभाल रहे हैं पंकज चौधरी, तो ऐसे में उनकी टीम क्या होगी, वो कौन से अपने टीम के लोगों को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो संगठन में टीम है वो भूपेंद्र चौधरी की टीम है। पंकज चौधरी जब से कमान संभाली है वो पुरानी टीम के ही साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी क्या टीम होगी, संगठन में क्या विस्तार होगा, संगठन के कौन से लोग हैं जिनको आयोग, अलग अलग बोर्ड हैं उनमें जगह दी जाएगी या फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज दोपहर 12 बजे के बाद से शुरू होगी, क्योंकि कल ही जैसे खबरें आ रही थी कि पंकज चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और आज जब विनोद तावड़े आ रहे हैं तो संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कई ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि जातिगत आधार पर ये तमाम चाहे संगठन विस्तार होना हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार होना हो, ये ध्यान में रखकर किया जाएगा ताकि 2027 में इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी अब उस घेरे को तोड़कर फिर से जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी उसको वापस पाना चाहती है और भारी बहुमत से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। और यही वजह है कि संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर नए चेहरों को मौका देना चाहती है, जो युवा हैं, जिनकी पकड़ अच्छी है जनता के बीच में और जो जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखकर इन विस्तार को दिया जाएगा। उसी क्रम में विनोद तावड़े आज अलग अलग बैठक करेंगे, तमाम चेहरों पर चर्चा की जाएगी, संगठन में कैसे विस्तार किया जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ स्तर पर चुनाव लड़ती है, बूथ स्तर को मजबूत करके वहां से चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का पहले ध्यान रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो आज बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो पूरी रिपोर्ट होगी वो विनोद तावड़े केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उसके बाद आगे संगठन विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व की लगेगी। उसी के मद्देनजर आज विनोद तावड़े का राजधानी लखनऊ में अहम दौरा और वो संगठन के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। जी राहुल, संगठन में बदलाव समझ में आता है, क्योंकि पुराने नेतृत्व के अंतर्गत वो संगठन तैयार किया गया था बूथ लेवल पर, लेकिन ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं वो काफी दिनों से चल रही हैं। लगता नहीं कि बहुत देरी हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार में? कितना वक्त मिलेगा? क्योंकि चुनाव जब नजदीक आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्रियों को मौका नहीं मिल पाएगा अपने क्षेत्र में काम करने का उस लिहाज से। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ये कयास काफी समय से लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उनका कद भी ऊंचा है। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह लाकर वहां के जो क्षेत्र है वहां क्षेत्र के आसपास के लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम बंगाल के
दौरे पर हैं। माना ये जा रहा है कि चुनाव की समाप्ति, जो 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा है, वहां उसकी चुनाव की समाप्ति के बाद शायद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो, उन तमाम मंत्रियों को मौका मिले, उन तमाम विधायकों को मौका मिलेगा जो लगातार लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा वो पूरी तरह से जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते रहेगा। और जो अभी जो सरकार में मंत्री हैं उनके भी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की जाएगी। जो मंत्री बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी छुट्टी होना तय है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बैठकों का दौर दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक लगातार जारी है और आज जब विनोद तावड़े आ रहे हैं तो ऐसे में ये प्रबल संभावना हो जा रही है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार होगा। तारीख कब होगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। माना ही जा रहा है कि 4 राज्यों में जो चुनावी नतीजे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार है वो संभव है। जी चलिए, बहुत